मेरे पिता ने मुझे बेचा नहीं है। प्यार के 2 शब्दों के लिए तरस गई थी वह अपनी बुआ सास से, जब से उसकी सासू माँ अस्पताल में एडमिट हुई। जब रुचि के कानों में बुआ सास की यह आवाज़ पड़ी कि जो बहुएं अपने मायके से दहेज कम लाती है उन्हें ससुराल में पूरा सम्मान नहीं मिलता। मुझे देखो, मैंने कैसे अपनी बेटियों को भर भर के दहेज दिया है। मेरी बेटियां तो राजकुमारी है, राजकुमारी। यह सब सुनकर तो ससुराल में रुचि को अपने रहे सहे सम्मान की भी उम्मीद ना थी। आंसुओं ने आंखों को अपना घर बना लिया था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाथों की मेहंदी भी न उतर पाई थी कि पूरे घर का काम रुचि के कंधों पर आन पड़ी। बाथरूम में नहाते समय उसकी सासू माँ का पैर फिसल गया था और वह अस्पताल में एडमिट थी। उसी समय काम वाली बाई को भी किसी के शादी में जाना था, इसीलिए वह भी नहीं आ रही थी। ससुर जी और रुचि के पति अमन अस्पताल के कामों में व्यस्त रहते। छोटी ननद ऋचा, जो कि कॉलेज में थी, उसके फाइनल एग्जाम चल रहे थे, तो वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती। इसीलिए कुछ दिनों के लिए बुआ सास को घर पर रोक लिया था। सुबह 5:30 बजे से रुचि का काम जो शुरू होता तो रात को 10:30 बजे तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उस पर से बुआ सास की जलीकटी बातें। रुचि की बुआ सास का घर में बहुत दबदबा था। आखिर घर की बड़ी बेटी जो थी, एक बार अगर उनके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो मजाल है कि उसको कोई ना माने। आज तो हद ही हो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त जरा सा कचरा छूट गया था, बस फिर क्या था। सुबह से ही उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आंखों से अंगारे उगलते हुए बोली, 26 साल की ब्याह कर आई है, जरा सा भी काम करने का सहूर नहीं। माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया, दहेज तक तो ढंग से दिया नहीं, और महारानी के नखरे तो देखो, देखते ही बनते हैं। ये अपशब्द रुचि की सहनशक्ति से बाहर थे। आखिर वह पढ़ी लिखी थी। जैसे शादियां होती है वैसी शादी उसके माँ बाप ने भी की थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिस प्रकार से बुआ सास ताना मार मार के उसका जीना हराम कर रही थी, रुचि की आंखों से उनका सम्मान उसी वक्त उतर गया था। अगर उनकी नज़रों में दहेज के द्वारा लाई गई मोटी रकम उसके सम्मान का कारण बनता तो वह उसे कतई मंजूर नहीं था। झाड़ू को वही छोड़ते हुए रुचि ने कहा, क्षमा कीजिए बुआ जी, आपने अपने भतीजे की कितनी बोली लगाई थी, जरा आप मुझे खुलकर बता दीजिए। अभी और कितने रुपए देने बाकी है? मैं अभी फ़ोन करके अपने पापा से मंगवा लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आपका भतीजा किसी भी हक से इस परिवार का नहीं रहेगा। फिर वह पूरी तरीके से मेरे हो जाएंगे। उनको लेकर मैं कहीं भी चली जाऊंगी, क्योंकि फिर तो उनको मैंने खरीद लिया ना। मेरे लिए जरा शब्द सोच समझकर बोलिए। मेरे पिता ने मुझे बेचा नहीं है, जो आप इस तरह से मुझे बात बात पर बेइज्जत कर रही हैं। इतना कहकर गुस्से से रुचि अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसे पता था कि इसके बाद बुआ जी की प्रतिक्रिया क्या होगी। रुचि का पति अमन अभी सोकर भी नहीं उठा था और घर में इतना हंगामा हो गया। बुआ सास ने जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया। सभी लोग आंखें मलते हुए बाहर इकट्ठा हो गए। जोर जोर से बुआ सास ने रोते हुए रुचि के द्वारा कहे शब्द सभी को नमक मिर्ची लगाकर सुनाए, लेकिन उन्होंने रुचि से क्या कहा यह उन्होंने किसी को नहीं बताया। अपनी बहन का नई बहू के द्वारा अपमान सुनकर रुचि के ससुर रवि जी ने जोर से आवाज लगाकर रुचि को बाहर बुलाया और कहा कि छोटे मुंह बड़ी बातें शोभा नहीं देती। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अभी के अभी तुरंत दीदी से माफी मांगो। नहीं पापा जी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। आपको शायद बुआ जी ने अपने शब्द नहीं बताए हैं, वरना आप मुझसे ऐसा नहीं कहते। आखिर ऐसा क्या कह दिया दीदी ने तुमसे जो तुमने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी? बुआ जी के द्वारा कहे शब्द जब रवि जी ने रुचि के मुंह से सुने तो शर्मिंदगी के कारण वह अपनी आंख भी नहीं उठा पा रहे थे। आखिर वह भी तो रुचि के पिता से यह कहकर ब्याह लाए थे कि आपकी बेटी अब मेरी बेटी है, वह मेरे घर में राज करेगी। अपने घर की लक्ष्मी का इस तरह से अपमान उन्हें गवारा ना था। अपनी बहन की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आपकी टिकट करवा देता हूँ दीदी, अब आप अपने घर जाइए। और अगर मेरी बहू के लिए आपकी ऐसी सोच है तो आइंदा आने से पहले आप अपनी सोच को बदल लीजिएगा। अब तक जिस घर में उनकी हर जायज और नाजायज बात सिर झुकाकर आदेश की तरह मानी जाती थी, एक पल में उनकी पूरी सत्ता डोल गई। सच ही तो कहा गया है कि बोए पेड़ बबूल की तो फूल कहाँ से होए। एक न एक दिन तो उनका यह हश्र होना ही था। ससुराल हो या हमारा कार्य क्षेत्र, अपने आत्मसम्मान के खिलाफ बोले जाने वाले शब्दों का विरोध शुरू से ही करना चाहिए, वरना हमारा अपमान दूसरों की आदतों में शामिल हो जाता है। शादी विवाह में उपहार अपनी मर्जी से दिए जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में इस प्रथा को कुप्रथा बना दिया गया है। साथ ही साथ एक बहू के सम्मान को भी दहेज के द्वारा लाई गई मोटी रकम से जोड़ दिया गया है। आप सबकी नजरों में क्या यह न्याय संगत है? अपनी राय मुझे जरूर दें
और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।